हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। तो सीएसआईआर नेट जून 2026 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि कुछ ही दिन बाकी हैं और फिर आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब आपके काम आने वाले हैं, है ना, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म सबमिशन, यानी कि जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। कई बार हमारी ईमेल आईडी क्या होती है, फुल हो जाती है जो भी है, तो उसमें मेल्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, उसमें ओटीपी वगैरह आते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो चीज़ आपको चाहिए होगी। एक मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएंगे, वो भी हमें नीडेड होगा। इसके बाद स्कैन फोटो आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज हमारे पास रहती है, लेकिन उसका स्कैन वर्जन भी हमारे जो है मोबाइल लैपटॉप या आपके पास में डिजिटली होना चाहिए, ठीक है। और इतना उसका रेंज होना चाहिए, मेमोरी वाइज अगर हम पूछे तो 10 से 200 KB वाला। सिग्नेचर भी हमारे पास होना चाहिए, जिस फाइल की साइज़ 4 से 30 KB के आसपास हो। PNG, JPG, JPG इमेजेस आपको चाहिए होती हैं। आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे वोटर आईडी वगैरह है तो वो भी काम करेंगी। फिर क्लास 10th और 12th के पास और मार्कशीट जो है, सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट जो आपका मास्टर्स वाला है वो भी यहाँ पे नीडेड होगा, ठीक है, बैचलर्स और मास्टर्स के। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। DOB जिसमें है वो वाला सर्टिफिकेट, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट कंसिडर होगा। तो इन सब चीज़ों को तैयार रखिएगा, फ़ोटोज़ को भी तैयार रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एग्ज़ाम डे, जब जून में आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम आपको एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट चाहिए होती है, बता देती हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसमें साथ में होता है। फ़ोटो आईडी चाहिए होती है, ओरिजिनल चाहिए होती है, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी होगी, ये चाहिए। एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के 2-3 फ़ोटोज़ अपने पास हमेशा आपको रखने चाहिए, ठीक है, जो कि आपने सेम जैसे फॉर्म फिल किया था तब भरे थे वैसे के वैसे। फिर आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, एटलीस्ट मस्ट बी साइंड एंड स्टैम्प्ड, ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए। ये आपकी किस में भी चाहिएगा, फॉर्म सबमिशन के टाइम भी चाहिए होगा। एक बार देखेंगे उसमें कि वो चाहिए या नहीं चाहिए, बट हमारे पास बना हुआ होना चाहिए वो, है ना, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उससे पहले ये सारी चीज़ें आपसे वो मांग लेता है कई बार जब हम एडमिशन कहीं पे लेते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो और मैं आपको बता देती हूँ, कि जैसे ये देखो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑन स्क्राइब, ये वाली चीज़, एनेक्चर 5th, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाओगे ना CSIR की, वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये वाली चीज़ देखना, ये वाला, ठीक है। आंसर 6th 7th 5th 6th 7th जो हैं CSIR के फॉर्म में ही अगर आप जाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, ये रहा OBC का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है ये उसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें, है ना, ये मैंने वहीं से निकाल के लाया है। जो CSIR का पूरा नोटिफिकेशन है आपको वेबसाइट पे मिलता है, उसमें ये सब मिलेगा कि बैकवर्ड OBC जो है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो भी आपको बनवाना पड़ेगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से चीज़ें आती है वो सारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, ये रहा ST/SC सर्टिफिकेट भी सेम ही, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। और ये सब आपको देखो आंसर 10 में दिया हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें सारी डिटेल्स है कहाँ से कब कैसे बनता है वो आपको अपने आसपास के जो ई-मित्र वाले सेवा केंद्र होते हैं, ई-मित्र वाले दुकान होते हैं, वो सब बता देते हैं, है ना। किसी का EWS का कैटेगरी है तो फिर से देखिए, EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी वैसा ही है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना हुआ अथॉरिटी, है ना। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और डेट ये होता है मेन चीज़, और वैलिडेशन भी देते हैं यहाँ पे कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंटली बना लेनी है अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो।
अब हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अब लगातार सब लोग ये पूछ रहे हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन मैम, कब आएगा, हम लोग कब से जो है सोचें कि एग्ज़ाम होगा। तो पहली बात, उसके बारे में आप लोगों का काम केवल स्टडी करना है, केवल पढ़िए, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, बट हमें थोड़ा सा माइंड में हम अपने ये लेके चलें कि यार जून में एग्ज़ाम होना है, मिड जून के आसपास, ठीक। तो डिले मत करो तैयारी को। अब देखो पास्ट ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, जैसे हम बात करें 2017 में दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो था, इसकी एप्लीकेशन डेट्स जो है 23 अगस्त से 16 सितंबर के आसपास आई थी और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम आपका हो गया था। 18 की बात करोगे तो ये सितंबर से अक्टूबर में आए थे इसके नोटिफिकेशन और दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, है ना। यानी कि एक मंथ पहले तक आपकी चीज़ें चल रही हैं, सितंबर से अक्टूबर तक, और फिर 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया था। 21 में देखो दिसंबर से जनवरी में हुआ था, ये आपको पता है, और जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम आपके चले थे, है ना। फिर इसके बाद CSIR दिसंबर 2023 अगर आप देखेंगे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक फॉर्म थे और नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम हो गए थे। तो ये ना सोचे कि अब तक नहीं आया तो जुलाई में डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन डेट्स को आप देख सकते हो, जस्ट एक मंथ बाद ही आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं। फिर दिसंबर वाला जो है 9 दिसंबर से 2 जनवरी में था, उसका एग्ज़ाम एक मंथ बाद फिर से हो गए थे फरवरी में, 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो आपको इससे ये सीखना है कि अब जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि जून वाला होगा, उसके लिए जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट अप्रैल मिड आप देख लीजिए से मई तक कभी भी आ जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जून में ही होगा। हाल फिलहाल यही सोच के चलें, बिकॉज ऐसा कोई यहाँ पे अभी ऐसी न्यूज़ नहीं है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, और जो भी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें पहले से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।